तो बच्चों प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में कि रिएक्शन विथ जीआर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है ना। तो मैंने कहा था आपको 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना हो तो आप कीटोन लीजिए, अगर एल्डिहाइड लोगे तो आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री का फॉर्मेशन कब होगा? जब आप फॉर्म एल्डिहाइड लोगे, और फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हो तो हमेशा इसका फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री अल्कोहल का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कोहल। रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ अपने को क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखते हैं अपन, है ना। देखो सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन आप किसके के साथ कराओगे? आर ओ एच के साथ। आर ओ एच के साथ आप रिएक्शन कराओगे ना। तो अपने को पता है कि अल्कोहल में नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? इस पे। और एच पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या रहेगा आपके पास कि कार्बोनिल कंपाउंड में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जो ये आपके पास ओ आर है वो कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। और जो ये H प्लस है वो कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। ओके, तो किसका फॉर्मेशन होगा? देखो कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? ओ आर आएगा, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? ओ एच। इट इज नोन एज हेमी एसिटेल अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो। हेमी एसिटेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, आप 1 मोल ऑफ, 1 मोल और ले लीजिए ROH। ROH 1 मोल और लिया, 1 मोल और ROH लोगे तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, H2O बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा? COR एंड O। हेमी एसिटेल और एसिटेल का फॉर्मेशन होता है ना। इसको अपन क्या कहते हैं? एसिटेल। तो जब आप 1 मोल ऑफ ROH लोगे तो 1 मोल ऑफ ROH लेने पर क्या रहेगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, RO ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बोनिल ग्रुप में देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है ना। तो H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पर। OR आपके पास यहाँ पे, तो हेमी एसिटेट। और फिर सेकेंड मोल ऑफ ROH लोगे तो H और ये OH माइनस H2O हो जाएगा और आपको किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटेल का फॉर्मेशन। ओके, ये फोर्थ रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उससे। आइए देखते हैं क्या। फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ आपको रिएक्शन करवानी है और आपको देखना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अमोनिया के साथ या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखें कैसे रिएक्शन होती है। सी डबल बॉन्ड आपके पास O। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप दोनों मिथाइल ग्रुप लगाते हो तो वो आपके पास कीटोन हो जाएगा। एक पे हाइड्रोजन लगाते हो तो वो आपके पास एल्डिहाइड हो जाएगा। ये दोनों वैलेंसी फ्री है बिकॉज अपन जो केमिकल रिएक्शन अभी कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं, दोनों ही शो करते हैं। एल्डिहाइड भी करता है और कीटोन भी करता है। तो सी डबल बॉन्ड O, कार्बन की दोनों वैलेंसी अपन ने क्या कर दी? फ्री कर दी, है ना। NH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं H, ये आपके पास NH3। तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, और अपने पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड
एन एच, सी डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन होगा। ओके, कि सर अमोनिया डेरिवेटिव, ये तो आपने अमोनिया लिया है, ये क्या हो गया आपके पास अमोनिया, क्योंकि NH3 है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, यानी कि अमोनिया की दूसरी वैलेंसी में कुछ और ग्रुप रहेगा, यानी कि अमोनिया के इन दो वैलेंसी पे तो, यानी कि नाइट्रोजन की इन दो वैलेंसी पे तो आपके पास हाइड्रोजन होगा, तीसरी वैलेंसी पे कोई और ग्रुप होगा तो वो आपके पास क्या हो गया अमोनिया डेरिवेटिव। लाइक अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि NH2Z, NH2Z, Z मीन्स कोई दूसरा एलिमेंट होगा या कोई दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे Z क्या आ गया आपके पास हाइड्रोजन आ गया, इट इज नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। तो फॉर एग्जांपल ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकंड रिएक्शन अगर अपन इसकी देखें तो क्या आएगा C डबल बॉन्ड O प्लस अपने पास क्या आ गया, जैसे Z जो है वो अपने पास अब आ गया R। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, -H2O, तो अपने पास क्या रहेगा C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड N R। इसको अपन क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहते हैं, इज नोन एज सिर्फ बेस। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है कि सर कैसे, मैंने कहा देखो ये ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है और H2O जो है वो आपके पास क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे एडिशन भी हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का और साथ में क्या हो रहा है आपके पास एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो these reactions are also examples of addition elimination reaction। अपने को हर एक में H2O बाहर निकालना है, NH2Z लेना है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो Z इक्वल्स टू क्या हो गया था आपके पास H, सेकंड कंडीशन में मैं यहाँ बात करूं तो Z इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया था R, यानी कि Z चेंज करते रहेंगे, NH2 आपके पास क्या रहेगा सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, C डबल बॉन्ड O प्लस H H NH2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया NH2, इट इज नॉन एज हाइड्रोजीन। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजीन, इट इज नॉन एज हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन है, होगा क्या, रिएक्शन वैसी ही रहेगी, ओनली नाइट्रोजन की थर्ड वैलेंसी पे कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है, H2O यहाँ पे माइनस होगा, H2O माइनस होगा तो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड N और आपके पास क्या आएगा NH2, C डबल बॉन्ड N और आपके पास क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा, है ना। इट इज नॉन एज हाइड्रेजोन, इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेजोन कहते हैं, हाइड्रेजोन। और यहाँ पे अगर देखें तो Z इक्वल्स टू क्या है कि सर यहाँ पे Z इक्वल्स टू NH2 है, Z इक्वल्स टू क्या है आपके पास NH2। तो अगर ये तीन रिएक्शन अगर आपको समझ आइए तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन फोर्थ पे चलते हैं। करना सब में रिमूवल किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेंगे तो आपके पास कुछ अलग कंपाउंड आपको मिलेंगे। लाइक कंबाइनली इस रिएक्शंस को हम कैसे लिख सकते हैं कि सर C डबल बॉन्ड O प्लस H H, यहाँ पे आपके पास N, यहाँ पे आपके पास Z, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट -H2 और क्या आ गया आपके पास C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे Z। कंबाइनली में एक स्टेप में रिएक्शन ऐसे लिख देता कि C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। अब Z चेंज करते रहो, है ना, यहाँ पे Z की जगह H आ जाएगा, यहाँ पे Z की जगह R आ जाएगा, यहाँ पे Z की जगह NH2 आ जाएगा। बट अपन क्या कर रहे हैं, एक एक रिएक्शन को देख रहे हैं कि यहाँ पे Z डिफरेंट डिफरेंट लेके, Z इक्वल्स टू H लिया अपन, अंडरलाइन कर देता हूँ उसमें, Z इक्वल्स टू R लिया, Z इक्वल्स टू आपने क्या लिया NH2 लिया ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से इससे सिंपल कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आपको समझ आ गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं फोर्थ रिएक्शन में इसी की फोर्थ रिएक्शन नेक्स्ट आगे।
बेसिक रिएक्शन जो है वो भी लिख देते हैं साथ में ताकि आपको समझ आ जाए बहुत अच्छे से। अमोनिया डेरिवेटिव है HNZ, यहां से H2O क्या होगा माइनस, H2O माइनस होगा तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। ये आपके पास बेसिक रिएक्शन है। अपन क्या करते जा रहे हैं, अपन Z को चेंज करते जा रहे हैं। जैसे फोर्थ रिएक्शन आएगी इसकी C डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, NH2OH। NH2OH को अपन क्या कहते हैं, NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, यहां से क्या होगा H2O माइनस हो जाएगा। H2O माइनस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2O माइनस हो गया तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इट इज नोन एज ऑक्सिम कंपाउंड, इट इज नोन एज ऑक्सिम कंपाउंड, है ना। अब अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसको एल्डोक्सिम कह देते हैं, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कह देते हैं, कीटोक्सिम कह देते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या आपके पास कीटोन है। क्लियर है, चले आगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ। C डबल बॉन्ड O प्लस H N NH, क्या कहते हैं इसको अपन कि सर NH2 को तो हम हाइड्रोजीन कहते थे, NH2 को तो हम हाइड्रोजीन कह देते थे। इसको क्या कहेंगे तो देखो इस नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, सो इट इज नोन एज फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, इसको अपन क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन। सेम रहेगा आपके पास, H2O यहाँ पे माइनस होगा, H2O माइनस होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, बेंजीन रिंग, फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजन से किसका फॉर्मेशन होगा, फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा। ये फिनाइल हाइड्रोजन से किसका फॉर्मेशन होगा, फिनाइल हाइड्रोजोन का। किसका, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O का एलिमिनेशन होगा, और ये जो NH फिनाइल ग्रुप है इसका क्या होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। ओके, तो ये फिफ्थ रिएक्शन हो गई इसकी। सिक्स्थ की बात करते हैं, सिक्स्थ वाली भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन का जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे भी ये रिएक्शन आएगी जो सिक्स्थ वाली है, कि अगर आप रिएक्शन करवाते हो कार्बोनिल कंपाउंड की C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन, एक ग्रुप तो अपने पास सेम रहने वाला है H N NH, ये वाला, यहाँ पे आपके पास NO2 और यहाँ पे भी आपके पास NO2। अब देखो इसकी नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग क्या करेंगे कि देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 पे कौन सा ग्रुप है कि सर NO2 ग्रुप है, तो 2 और 4 पे अगर NO2 ग्रुप है तो उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं 2 4 DNP, 2 4 DNP, 2 4 DNP, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन कहते हैं इसको, है ना। क्या होगा यहाँ पे, H2O बाहर निकलेगा, H2O रिमूव होगा, H2O रिमूव हो गया, यहाँ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पे NO2 and NO2, it is known as
2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। सिक्स्थ रिएक्शन देखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे सेमी कार्बेजोइड से। सेमी कार्बेजोइड से कराएंगे तो क्या है, H है N NH CONH2, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपके पास Z क्या है, अब Z है NH CO NH2, ये आपके पास क्या है Z, सेमी कार्बेजोइड कहते हैं इसको। इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO NH2, इट इज नोन एज सेमी कार्बेजोन। किससे मिलता है, सेमी कार्बेजोइड से। ये सेमी कार्बेजोइड, वो आपके पास सेमी कार्बेजोन। बस कुछ नहीं करना बेटा, लर्न करना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना। अपन देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद अपने को लर्न करना पड़ेगा। दिन में 2-3 बार अपन रिवाइज करेंगे, है ना, बिना देखे इसको लिखेंगे, है ना, तो ही अपने को ये रिएक्शंस लर्न होएगी। और रिएक्शन लर्न करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अपने तो 2 चैप्टर्स है ना। आपके पास टोटल 7 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक में रिएक्शंस के हैं। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आपको रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी, और कोई भी दूसरा सॉल्यूशन अपने पास नहीं है इसका, है ना। ना तो सॉल्यूशन है, ना कोई अपने पास अल्टरनेट है इसका, कि कोई ना दूसरा अल्टरनेट होगा, एकदम भी नहीं। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। टोटल 6 टाइप की आपके पास रिएक्शन आती है, जिसमें अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या अमोनिया में एक हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप बॉन्डेड हो तो उसके साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। लाइक अपने को सिर्फ बेस मिल जाता है, लाइक अपने को हाइड्रो ऑक्सी मिल जाता है, लाइक अपने को हाइड्रोजन मिल जाता है, हाइड्रोजन नॉर्मल भी है, और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन भी है। अपने को सेमी कार्बेजोन मिल जाता है ना। सेमी कार्बेजोन क्या होता है, ये आपके पास जो कंपाउंड है उसको अपन क्या कहते हैं, सेमी कार्बेजोन कहते हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप आप अप्लाई करो, चाहे कीटोन ग्रुप देखो, तो वो आप पे डिपेंड है कि अगर आप एल्डिहाइड लगाओ तो यहाँ पे एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन, एक पे CH3, कीटोन लगाओ तो दोनों पे आपके पास क्या रहेगा, CH3 ग्रुप रहेगा। ओके, क्लियर है। चले आगे फिर, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सर आप तो ये कहते हो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो रिएक्शन बेटा सारी इंपॉर्टेंट है, कोई रिएक्शन हो सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वो नेम रिएक्शन में आ जाती है। नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है वो किस में आ जाती है, नेम रिएक्शन में। उससे नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है वो आपके पास किस में आ जाएगी, कि जो अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है उस प्रैक्टिकल में एल्डिहाइड या कीटोन का जो कंफर्मेटिव टेस्ट है उसमें यूजफुल होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी अपने पास। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट आपके पास कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आपके पास क्या आएगी, रिडक्शन। सेकंड रिएक्शन अपने पास क्या आएगी, रिडक्शन। अगर अपन ने 11th चैप्टर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा हो तो वहां पे अल्कोहल के फॉर्मेशन में अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करा था, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब वो रिडक्शन किससे करवा रहे हो, अगर वो रिडक्शन आप करवा रहे हो, जैसे कैटालाइटिकल रिडक्शन आता है जिसमें अपन क्या करते हैं, निकल पीडी की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। अपन रिडक्शन करवा सकते हैं LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी रिडक्शन करवा सकते हैं, या फिर अपन रिडक्शन करवा सकते हैं Na+C2H5OH की प्रेजेंस में, जिसको अपन बुओ बलांक रिडक्शन कहते हैं।
तो रिडक्शन अपन पहले देख चुके हैं 10th चैप्टर में, बट एक बार आप लोगों के जस्ट रिमाइंड में आ जाए, दिमाग में वापस आ जाए, रिवाइज हो जाए, इसके कारण से अपन कर देते हैं कि जनरली रिडक्शन से, अब देखो कभी भी रिडक्शन हो, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कभी भी रिडक्शन हो किसी भी कंपाउंड का, तो वो हमेशा अपने से लोअर मेंबर बनाएगा, अपने से लोअर मेंबर का फॉर्मेशन करेगा। मींस अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है तो एल्डिहाइड से लोअर मेंबर कौन हो गया जिसमें ऑक्सीजन है, कि सर एल्कोहल हो गया, तो एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल। अब अपन ने कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया तो उससे हो सकता है कि एल्केन का भी फॉर्मेशन हो जाए। मींस रिडक्शन में कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि हायर मेंबर का फॉर्मेशन हो, मींस एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया हमें एसिड मिल गया, ऐसा नहीं होता। रिडक्शन में हमेशा हायर टू लोअर और ऑक्सीडेशन में हमेशा लोअर टू हायर। अगर मान लीजिए कि मेरे को ऑक्सीडेशन करवाना है, तो ऑक्सीडेशन करवाने पर इसके जो हायर मेंबर है उसी का फॉर्मेशन होगा, तो एल्डिहाइड से ऊपर कौन आ जाता है, एसिड आ जाता है, तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का ही फॉर्मेशन। कुछ बात आई समझ में कि रिडक्शन से हमेशा कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अगर अपन रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन से हमेशा लोअर मेंबर का फॉर्मेशन होता है, ना कि हायर मेंबर का। सर एग्जांपल आइए देखिए। अब जैसे अपन बात करते हैं कि अपने पास ये आ गया RCHO, मेरे को इसको रिडक्शन करवाना है H2, ये हाइड्रोजनेशन होगा, इसको कौन सा हाइड्रोजनेशन कहते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। निकल पीटी पैलेडियम NiPT/PD की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, RCH2OH का फॉर्मेशन, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर आप कीटोन ले रहे हो तो 2 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री नहीं बनेगा। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बाय रिडक्शन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाना है एल्डिहाइड कीटोन से तो आपको क्या करना पड़ेगा, GR से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर एल्डिहाइड कीटोन से आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है कीटोन से तो किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, GR के साथ। रिडक्शन अगर नॉर्मली टर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पे एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से कितनी डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री का। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा आ गया RC+O प्लस H2 है ना, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, NiPT/PD, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, किसका फॉर्मेशन होगा, RCHOH। कितने डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री। तो एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। इस रिडक्शन को अपन कहते हैं क्या है, ये रिडक्शन जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, देन द रिडक्शन इज नोन एज कैटालाइटिक रिडक्शन, या इसको अपन कहते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, बिकॉज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। ओके, अब देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट टाइप का रिडक्शन हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 या NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोथ आर द रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो थर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, Na+C2H5OH, C2H5OH की प्रेजेंस। अब देखो वो सब में रिडक्शन रहा है, सब में प्रोडक्ट आपके पास क्या है, डिफरेंट है, तो भी इस केमिकल रिएक्शन को अलग अलग लिखा जाता है, बिकॉज अपन ने क्या करा है कि हर एक में प्रेजेंस चेंज करी है। पहले में आपके पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, दूसरा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा, और तीसरा किसके प्रेजेंस में हो रहा है, Na+C2H5OH की प्रेजेंस में। तो इस रिडक्शन को अब अपन क्या कहेंगे, बुओ ब्लांक रिडक्शन, इज नोन एज बुओ ब्लांक रिडक्शन। और यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन होता है, RCH2OH का, RCH2OH का। तो तीनों ही आपके पास रिडक्शन, तीनों ही रिडक्शन। एक और इंपॉर्टेंट रिडक्शन आता है, सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है कि RCHO प्लस 4 मोल ऑफ HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं ये, तो आपको क्या मिलेगा, RCH3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, H2O
प्लस आपके पास क्या जाएगा 2 एल्केन। एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको बता दूं कि ये तीनों RCOOH, RCHO और RCH2OH तीनों ही रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तीनों ही रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। अब साथ में HI कितने मोल लेना? यहाँ पे 2HI, यहाँ पे 4HI और यहाँ पे 6HI, बस दैट्स ऑल। यानी कि 246, एक के साथ 2, एक के साथ 4 और एक के साथ 6 मोल ऑफ HI लेंगे, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस रखेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया कि जनरली एल्डिहाइड का रिडक्शन कैटालाइटिक रिडक्शन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ Na+C2S5OH हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन आते हैं उसके बारे में, उससे भी किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन का। उससे भी किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया एक रिडक्शन आता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन अब इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज नेम रिएक्शन आ जाती है क्लीमेंसन रिडक्शन। कोई ऐसा नहीं कि कैटालाइटिक रिडक्शन या रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होगा? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो प्रेजेंस ध्यान में रखनी है, RCHO प्लस H2 किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? ZnHG, जिंक अमलगम प्लस आपके पास कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन। और किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, RCH3। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है RCH3 प्लस H2 जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस रिडक्शन को अपन क्या कहते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। एक और आता है रिडक्शन, कौन सा? वॉल्फ किस्नर। वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। इन दोनों रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे आप एल्डिहाइड ले लो चाहे आप कीटोन ले लो, उससे किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन का। दोनों में ही एल्केन का। तो फिर सर क्यों अलग अलग पढ़ते हैं? बिकॉज प्रेजेंस चेंज है। ऊपर आपके पास प्रेजेंस क्या थी? जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl। यहाँ क्या रहेगी? देखो C+O प्लस आपके पास इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? पहले हाइड्रोजीन के साथ, NH2 के साथ। तो क्या होगा? अपने को भी पता है H2O क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या आएगा अपने पास? C+N, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया? NH2। C+N, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया? NH2 आ गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकोल। KOH एंड ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे एल्केन मिलेगा। C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। अब पहले आपने एज ए रिएक्टेंट क्या लिया है? यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया है, एसिटल्डिहाइड लिया है, कीटोन लिया, लाइक आपने CH3 लिया है कीटोन। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या जाएगा? CH3 और यहाँ पे भी आपके पास क्या जाएगा? CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, N2 इज बॉन्ड। देखो यहाँ किसकी प्रेजेंस थी? यहाँ प्रेजेंस थी जिंक अमलगम और आपके पास कंसंट्रेट HCl। यहाँ किसकी प्रेजेंस है? यहाँ प्रेजेंस है KOH और ग्लाइकोल की। तो दोनों में एज ए प्रोडक्ट अगर आप क्या करते हो कि एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो, क्लीमेंशन में भी एल्केन बनता है, वॉल्फ किस्नर में भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है, बट प्रेजेंस जो है वो चेंज है। तो इस प्रेजेंस को आपको दिमाग में रखना है कि इसमें पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के किसका फॉर्मेशन करेंगे? हाइड्रोजोन का। और जो हाइड्रोजोन है वो KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में क्या करेगा? एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या होगा? सीधा H2 ऐड होगा किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास? एल्केन का फॉर्मेशन। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा? रिडक्शन तक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या रहता है? 3 to 4 रिएक्शंस रहती हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। वो कौन कौन सी है? एक तो आपके पास आएगा ऑक्सीडेशन, फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, फिर कैनिजारो, उसके बाद अपना जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कंप्लीट। आफ्टर देन वो डिस्कस करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।